Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Katrina Kaif and her obsession with Botox. बीच में स्टोरी बी पे I spoke about Hollywood celebrities who were undergoing buccal fat removal. And कहीं ना कहीं Indian celebrities भी यहाँ पे ना similar messed up trend को अपनाने लगे हैं. Tiger 3 का ट्रेलर and few songs are out now. And उसमें कटरीना के expressions अगर आप नोटिस करोगे तो you will see कि दो वो हंस रही है या डायलॉग्स कुछ बोल रही है, still her facial expressions are not that strong. जो वो एक्सप्रेस करना चाहती है उसके हिसाब से उसके facial expressions चेंज नहीं हो रहे. As if she is unable to move her facial muscles. Even कटरीना के फैंस ने भी उसके अपीयरेंस में ना ये चेंज नोटिस किया है. कई ट्वीट्स इस रिगार्डिंग आपको देखने मिल जाएंगे. Why she had to go for Botox? She will make sure that there is no space left for further Botox treatment. And same line पे उसके फैंस ने कई ऐसी चीजें लिखी है. And Botox को excessive way से जब यूज किया जाता है तब ये चीज होती है. पहले भी we have discussed about this, but recently एक वीडियो देखने के बाद I understood कि क्यों at times celebrities expressionless हो जाते हैं. After getting things done वो खुल के हंस नहीं पाते, एक stiff look उनका आता है. स्टेफनी करके एक क्रिएटर है, उसके वीडियो में ना इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन शी गिव. Botox, otherwise known as botulinum toxin, which is a neurotoxin produced by the Clostridium botulinum bacteria. That sounds gross because it is. Yes, my friends, Botox is an actual neurotoxin that affects your nervous system. That's how it works. कि कैसे अगर एक पर्सन फेस पे बोटॉक्स वगैरह यूज करता है, देन वहाँ के जो मसल्स होता है ना वो इन अ वे नॉर्मल वे से फंक्शन नहीं कर पाते एंड मूवमेंट जो है ना उस एरिया में वो कम हो जाता है. जनरली wrinkles एंड फाइन लाइंस छुपाने के लिए सेलेब्स डू सच प्रोसीजर्स. पर ये प्रोसेस के दौरान फेस क्योंकि अपनी एबिलिटी लूज कर देता है टू मूव पर्टिकुलर मसल्स, इस वजह से टू कंपनसेट दैट लॉस ऐसे जगह पे लाइंस दिखना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे जनरली लाइंस नहीं आती है. जैसे कि कटरीना के केस में व्हेन शी इज लाफिंग ना तब वो नेचुरल स्माइल नहीं लगता बिकॉज उसके लिप्स एंड आईज के कॉर्नर्स पे जो लाइंस आने चाहिए वो नहीं दिखते. जिस वजह से टू कंपनसेट दिस लॉस इन मूवमेंट इफ यू सी उसके इनर कॉर्नर्स पे एंड एट टाइम्स नोज के एजेस पे ना लाइंस देखने मिलते हैं बिकॉज ऑफ फेशियल मसल्स आर एक्चुअली ट्राइंग वेरी हार्ड टू मूव बट बिकॉज ऑफ बोटॉक्स वो हो नहीं पाता. इंडिया में भी ना कई सेलिब्रिटीज ये सोचते हैं दैट फाइन लाइंस एंड wrinkles आर समथिंग दैट वन शुड बी ashamed ऑफ, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि इट इज वेरी नेचुरल. जरूरी नहीं है यू हैव टू बी 40 और 50 टू गेट दोज लाइंस. इवन लोग जो अपने 20s में है ना उनको भी ऐसे लाइंस आते हैं. When they smile or laugh loudly, it gets highlighted and it is not something that we should hide. Instead उस चीज को embrace करना चाहिए. पर सैड ट्रूथ ये है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ना एक्ट्रेसेस पे पर्टिकुलरली काफी प्रेशर डालती है, जिस वजह से कई लोग एजिंग के प्रोसेस को छुपाने के लिए टाइम्स इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो बोटॉक्स का यूज करना शुरू कर देते हैं. एंड वंस दे स्टार्ट ना दे इन अ वे गेट एडिक्टेड टू इट. छोटे छोटे कहीं पे भी लाइंस दिखेंगे तो वो अपॉइंटमेंट ले लेते हैं बोटॉक्स इंजेक्ट करने का. एंड लॉन्ग टर्म तक व्हेन यू कंटिन्यू गेटिंग सच फिलर्स देन इवेंचुअली ना वो पाइलअप होने लगता है एंड योर फेशियल स्ट्रक्चर लुक्स वेरी डिफरेंट. सैगी सा हो जाता है फेस एंड वो चीज को फिक्स करने के लिए लोग और ज्यादा बोटॉक्स का ट्रीटमेंट लेते हैं. जनरली पीपल यूज सच प्रोसीजर सो दैट वो यंग दिख पाए, पर ज्यादा इस्तेमाल किया तो एंड में जाके एक्चुअल जो आपकी एज है ना उससे काफी ज्यादा आपकी एज लगती है. जैसे काइली जेनर के साथ हुआ था, वो अपने 20s में है, स्टिल शी लुक्स वेरी मैच्योर. एंड दैट इज अ रियली मेस्ड अप थिंग कि यंग लोगों के माइंड में भी ये नरेशन पुश किया गया है दैट दे नीड टू यूज सच फिलर्स. ऑल्सो ये प्रोसीजर ना कम्प्लीटली रिवर्सिबल नहीं होता. यू स्टॉप यूजिंग इट एंड योर फेस विल गो बैक टू नॉर्मल. ना, इट इज नॉट लाइक दैट. फेस के पर्टिकुलर एरियाज में बार बार ये चीज इंजेक्ट करने की वजह से देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ का जो एरिया है ना वो डैमेज हो जाए एंड इवन इफ यू स्टॉप स्टिल वो एरिया का मूवमेंट रिटर्न नहीं आएगा. इट सीम्स लाइक कि 6-7 years हो गए हैं कटरीना को फिलर्स का यूज करके, बिकॉज 6 साल पहले 2017 में जग्गा जासूस करके एक फिल्म आ रही थी एंड जब कटरीना ने वो फिल्म को प्रमोट करना शुरू किया तब कई लोगों ने एक ड्रास्टिक चेंज नोटिस किया था उसमें. उस वक्त में शी वॉज इन हर अर्ली 30s, 33 years के अराउंड वो कुछ होगी. And honestly, she was naturally very beautiful and she did not require any sort of fillers. पर शायद से बॉलीवुड में रहने के प्रेशर ने उसे ये लूप में डाल दिया. And उस फेज के बाद ना she started going very heavy on Botox. Then recent year में जब वो कपिल शर्मा के शो पे आई थी सूर्यवंशी फिल्म प्रमोट करने के लिए, तब it was too much. काफी एविडेंट हो गया था that वो कोई तो प्रोसीजर करा रही है. She couldn't laugh properly. Even excessive use of lip fillers भी देखने मिल रहा था. See, end में जो भी हो, कटरीना looks beautiful. काफी attractive person है वो. And she had resources, तो she did what she wanted to do and that is fine. पर ऐसे procedures के बारे में awareness होना चाहिए लोगों में, so that India में भी ये trend ना normalize ना हो जाए. क्योंकि लोग at times aware नहीं रहते, पर फिर अपने favorite celeb का या influencer का कोई वीडियो देख लेते हैं जहाँ पे they write कि वो I am getting fillers for my lips or for my face. एंड वो देख के उनकी ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो जाती है विदाउट नोइंग द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट. थोड़े वक्त के लिए ना आपको लगेगा ये देख के कि फुलर लिप्स मिल जाते हैं, कुछ मिनट का प्रोसीजर एंड यू कैन अटेन इट. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो मिक्सचर लिप्स में, चीक्स में वगैरह डाला जाता है वो अक्यूमुलेट करता है वहाँ पे एंड डाउन द लाइन कुछ साल बाद हो सकता है कि वहाँ का सेंसेशन ही पूरा चला जाए.
एंड पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा, बट इंडिया में भी ये ट्रेंड आ चुका है एंड कई लोग इसको मार्केट भी कर रहे हैं। देर आर इन्फ्लुएंसर्स जो फिलर का वगैरह प्रोसीजर जब कराने जाते हैं उस पर वीडियो बना देते हैं एंड देन अपने ऑडियंस को रिकमेंड भी करते हैं दैट मैं ये क्लिनिक में जाती हूँ, आप भी जा सकते हो। फिर आईलैश एक्सटेंशन का भी जो ट्रेंड है ना वो नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहा है इंडिया में। यू मे फील कि इसमें क्या इशू है, तो एक बात समझो कि एनीथिंग दैट इज सिंथेटिक एंड हैज केमिकल्स उसके साइड इफेक्ट होते हैं। एंड आईलैश एक्सटेंशन में तो वो केमिकल वाला ग्लू यूज किया जाता है लैशेस को लगाने में। आईज एक सेंसिटिव एरिया है एंड लोग जैसे नेल्स पे कलर लगा के एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वैसे ही आजकल आईज के साथ करने लगे हैं। आईलैश एक्सटेंशन से कई लोगों को इन्फेक्शंस हो चुके हैं, कुछ तो इतने बड़े बड़े एक्सटेंशंस करा चुके हैं दैट उनकी आईज जो है ना वो कम्प्लीटली बंद भी नहीं हो पाती, बट फिर भी दे आर ओके विद इट क्योंकि लंबी लैशेस ब्यूटीफुल होती है। देन चाहे उनके आई सूखे ही क्यों ना हो जाए। एंड ये सब देख के ना एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि वाई सच प्रोसीजर्स एंड ट्रेंड्स आर ओनली मार्केटेड टू फीमेल्स। मेल्स को टारगेट करके ये नहीं बनाया जाता। आपने कभी देखा है मेल्स के लिए ऐसी चीजें मार्केट की जा रही हो कि आपके लंबे लैशेस होने चाहिए? नहीं ना, एटलीस्ट हमारे देश में तो मेल्स को मार्केट नहीं किया जाता, पर फीमेल्स के लिए ऐसे ब्यूटिफिकेशन मेथड्स हमेशा मार्केट किए जाते हैं। एंड रीजन इसका ये है दैट वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट आवर आउटर अपीयरेंस। नेचुरल ब्यूटी को हार्डली आज के वक्त में कोई एम्ब्रेस करता है एंड जस्ट बिकॉज कई सारे लोग ये सब कर रहे हैं ना, तो वी थिंक इट इज नॉर्मल, लेट्स गो फॉर इट। सब कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो चीज सही है। एक ना हैबिट रखो खुद में जहाँ पे आप चीजों को ना क्वेश्चन करो कि अरे ग्लो आंखों के पास लगा रहे हो, ये तो रिस्की लग रहा है। नेल एक्सटेंशन करने जा रहे हो तो सबके क्यूटिकल्स निकाले जा रहे हैं तो तुम भी वो करो, दैट इज नॉट ओके। क्यूटिकल्स ना कोई अनवांटेड चीज नहीं है, कभी रीड करना व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। द क्यूटिकल इज योर बॉडीज लाइन ऑफ डिफेंस फॉर योर नेल बेड, सो रिमूविंग इट ओपन्स द डोर टू इन्फेक्शंस। कई केसेस रहे हैं जहाँ पे ऐसे क्यूटिकल्स निकालने की वजह से लोगों को सीवियर इन्फेक्शन हुआ है। सब फोटोज आई कांट शो यू हियर बिकॉज कुछ लोग देख नहीं पाएंगे। एंड लेट मी टेल यू अ फैक्ट कि कटिंग क्यूटिकल्स इनसाइड अ सैलून इज अगेंस्ट लॉ इन सम प्लेसेस। अभी आप पूछोगे क्यों, तो आंसर इज कि एक तो क्यूटिकल्स एज आई सेड प्रोटेक्शन के लिए होता है एंड दूसरी चीज ये जो सैलून में इक्विपमेंट्स लेके उसे कट किया जाता है ना, वो सर्जिकल कैटेगरी के अंदर आता है। एंड ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर्स ना स्टेराइल एनवायरनमेंट में ही होना चाहिए। नेल्स कट करना ना अलग चीज होता है, उसको इसके साथ कंपेयर मत करो। इसी वजह से कुछ जगह पे ना सैलून्स के अंदर क्यूटिकल्स कट करना इज अगेंस्ट द लॉ एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप में से कई लोग इसके बारे में ना पहले बार सुन रहे होंगे। नेल एक्सटेंशन करना है तो क्यूटिकल्स को कट ही करो, ये रील्स वगैरह में दिखा दिखा के काफी नॉर्मलाइज कर दिया गया है, जिस वजह से लोगों को लगने लगा कि अरे इट इज वेरी सेफ। एंड हियर आई एम नॉट सेइंग कि नेल एक्सटेंशंस मत कराओ, आपको अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो करो, बट आपके नेल टेक्नीशियन को बोलो कि क्यूटिकल्स ना निकाले। रिटर्न में हो सकता है कि वो आपको रीजनिंग दे कि अरे फिर नेल्स ठीक से नहीं चिपकेंगे या ज्यादा दिन रहेंगे नहीं। एंड वो ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज उनको बिना अवेयरनेस नहीं रहता इसके बारे में। तो अगर कोई आपको रीजनिंग देता है तो यू से कि इट इज फाइन, आप वो मैनेज कर लोगे, पर क्यूटिकल्स मत निकालो। तो ऐसी ही चीजें ना नॉर्मलाइज होती रहेगी अगर हम उस बारे में बात नहीं करेंगे तो। एंड बॉलीवुड में देखे ना तो कटरीना कैफ के अलावा और भी कई लोगों ने ये ट्रेंड को वगैरह अपना लिया है। थैंक यू कमिंग फिल्म के प्रमोशन के दौरान ऐसा लगा एज इफ उसने फिलर्स का यूज किया है। फिर आयशा टाकिया 2009 की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी वो, उसने भी रिसेंटली अपने फेस के साथ कई एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर वानी कपूर में भी ड्रास्टिक चेंज देखने मिला एंड एक वक्त पे अनुष्का शर्मा ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद लिप फिलर्स, बट शी सून रियलाइज दैट इट इज नॉट समथिंग दैट शी वांट्स टू कंटिन्यू। एंड बिकॉज जस्ट एक बार उसने वो ट्राई किया था, इस वजह से वो इजीली रिवर्सिबल हो गया। अदरवाइज लिप्स में ना प्रोडक्ट इजीली अक्यूमुलेट हो जाते हैं। मे बी पी के फिल्म के लिए शी डिड इट, बट वॉट एवर द रीजन वॉज शी डिड नॉट कंटिन्यू इट। एंड करीना कपूर ने ना एक बार अपने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी एजिंग को लेके। इंटरव्यूअर ने उससे ये सवाल तब पूछा था जब वो अपने 30s में कुछ थी या जस्ट 30 टर्न हुई थी। एंड शी वाज आस्क्ड कि क्या वो अपना एज छुपाने के लिए, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स हाइड करने के लिए कोई प्रोसीजर ऑप्ट करेगी, जिस पे शी सेड कि वो ये सब में बिलीव नहीं करती। शी बिलीव्स इन एजिंग ग्रेसफुली, एवरीवन इज गोइंग टू गेट ओल्ड एंड दैट इज द ट्रूथ। तो शी विल डू इट ग्रेसफुली एंड अपने फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को वो एम्ब्रेस करेगी। दो जनरली करीना के इंटरव्यूज ना इतने इम्पैक्टफुल नहीं होते, बट ये कई साल पुराना लाइन स्टक विद मी बिकॉज इट वॉज वेरी इम्पैक्टफुल। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो बोटॉक्स का ट्रेंड है जहाँ पे लोग यंग दिखने के लिए अपने एक्सप्रेशंस को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, सेंसेशन ना हो वो भी उनको चलेगा, इस पे आपका क्या कहना है? एंड इफ यू वांट टू गेट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।